फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की ताज़ा खबर मज़ेदार है कि चंद्रयान 2 ने बोला चंद्रयान 3 को स्वागत है चांद पर मेरे दोस्त। पूरे भारत में जो है खुशी का माहौल है भैया, सब झूम उठे हैं। ये तो कमाल है। मुझे ये पार्ट बड़ा अच्छा लगता है जब वो बोले, सोचो मून कह रहा है आओ मेरे दोस्त, तुमको तो हम लैंड खुले हाथों से क्या कहते हैं जप्फी पा के लैंड करने के लिए आते हैं, और सारे एलियंस भी खड़े हो और वो कह रहे हो आओ आओ। क्या मज़ेदार हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की अंधेरी और अनजान सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही देश चांद के अंधेरे को चीरने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज सुबह चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से भेजी गई चांद की तस्वीरें ट्वीट की। ये तस्वीरें लैंडर के LHDA कैमरे ने भेजी हैं। ये कैमरा चांद पर मौजूद गड्ढे और बड़े पत्थरों से आगाह करते हुए लैंडर को सुरक्षित उतरने में मदद करेगा। इसरो ने चंद्रयान द्वारा चांद के पिछले हिस्से की तस्वीरें भी जारी की, जिसे आज तक दुनिया ने नहीं देखा था। भारत का चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और इतिहास रचने को तैयार है। इसरो ने कहा कि लैंडर की बुधवार को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरने की उम्मीद है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, या यूं कहें कि खुशी की खबर सामने आई है। दरअसल चांद की ओर बढ़ रहे चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संपर्क हो गया है। इसरो ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। इसरो ने लिखा, स्वागत है दोस्त। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने औपचारिक रूप से चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया। दोनों के बीच दो तरफा संवाद स्थापित हो गया है और लैंडर मॉड्यूल से संपर्क में रहने के ज्यादा रास्ते हैं। लैंडिंग का सीधा प्रसारण बुधवार को शाम 5:20 पर शुरू होगा। अभी इसरो का अनाउंसमेंट आया है कि अब तक जो है सो फार सो गुड वाली खबर है, यानी कि चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में सही ढंग से एज प्रोग्राम एज प्लान जो है वो चल रहा है। ये बेहद जो है राहत की बात है कि एक किस्म से टेक्स्ट बुक लॉन्च हुआ और उसी हिसाब से जो है अब तक की जो है हम चलते चलते चंद्रमा की दहलीज तक जा पहुँचे हैं। और उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख को जब लैंडिंग शाम के समय कराई जाएगी वो भी एकदम सही ढंग से चलेगी, क्योंकि उसके लिए जो है लैंडर रोवर पूरी तरह से जो है प्रोग्राम्ड हैं और वो काफ़ी ऑटोनोमस मोड में ही उनको चंद्रमा की सतह पर उतरना है। आपको बता दें कि भारत का चंद्रयान 2 का लैंडर साल 2019 में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करते वक्त क्रैश हो गया था। हालांकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर 2019 से ही चांद की परिक्रमा कर रहा है और इसने चंद्रयान 3 मिशन में काफी सहायता की है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर लैंडर मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। इसके जरिए ग्राउंड स्टेशन तक सिग्नल भी पहुंचेगा। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने पहले ही चंद्रयान 3 लैंडर के लिए सुरक्षित लैंडिंग के लिए जगह की पहचान करने में भी अहम भूमिका निभाई है। यानी कि चंद्रयान 2 का मिशन भले ही असफल हो गया हो, लेकिन उसकी असफलता के बावजूद वो अब चंद्रयान 3 की मदद करेगा और चंद्रयान 3 को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड भी कराएगा। तो ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें 23 अगस्त पर टिकी हैं कि आखिर किस तरह से भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल होगा। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। ये कह रहे हैं नजरें बनाए रखिए। हमारी तो 40 दिन से नजरें बनी हुई हैं। अब मेन पॉइंट पे कैसे हट सकती है? देखिए काफ़ी अच्छी बात है। ऑर्बिटर ने अभी तक स्कैन कर ली होगी लोकेशन, तो वही मेरे ख्याल से ट्रांसमिट करनी होगी चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 3 फिर उस लोकेशन पर जाएगा, फिर आगे स्कैन करके देखेगा कि कहाँ पे बेस्ट वो लैंड कर सकता है। तो काफ़ी कोऑर्डिनेशन हो रहा है। और जैसे कह रहे हैं कि ऑटोनोमस है, वो तो पता ही था सभी को, क्योंकि कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता। जितने भी इंडियन जो डीप स्पेस नेटवर्क है उसके बड़े बड़े एंटीने लगे हुए हैं अर्थ के, हमारी कंट्री के अंदर बड़े बड़े एंटीने हैं जिससे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा कि डायरेक्टली रोवर जो है वो तो सिर्फ लैंडर से बात करेगा और लैंडर जो है वो करेगा अर्थ से बात। सिमिलरली ऑर्बिटर भी अर्थ से बात कर रहा है और आपस में ऑर्बिटर और लैंडर लगता है वो भी आसपास बात कर पा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ है और इसीलिए था कि मतलब ऐसा नहीं है। नॉर्मली कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ के ऊपर आप सैटेलाइट लगा दीजिए
तो सिग्नल्स अर्थ के सैटेलाइट में आए फिर जाए, तो ऐसा नहीं है। ये है कि सीधा अर्थ के ऊपर ही जो डीप स्पेस नेटवर्क है इंडिया का, उसमें बड़े बड़े एंटीने, ह्यूज बड़े बड़े डिश एंटीने लगे हुए हैं और वहाँ से कम्युनिकेशन होता है। ओह अच्छा, मुझे नहीं पता था। मुझे लग रहा था सिग्नल्स पहुंच रहे हैं, अब कैसे पहुंच रहे हैं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, बस सिग्नल पहुंच रहे हैं इसरो के बहुत ऑफिस में। मतलब ह्यूज, जैसे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जैसे होती हैं वैसे ह्यूज बड़े बड़े डिश एंटीने लगे हुए हैं जो रिसीव करते हैं। कहाँ लगे हुए? स्पेस में लगे हुए हैं? नहीं, अर्थ में। अच्छा, कर्नाटका में है शायद, मेरे ख्याल से बड़े बड़े एंटीने लगे हुए हैं और वहाँ से कम्युनिकेशन हो रहा है। तो बेसिकली लैंडर जो है सिग्नल भेज रहा है वहाँ, क्योंकि इसरो को कैसे मिल रहा है? इसरो को इसलिए मिल रहा है क्योंकि एंटीना लगा हुआ है अर्थ में। तो आप समझ सकते हैं आपके घर के बाहर एक बहुत बड़ा एंटीना लगा है, वो जैसे टीवी के लगते थे ना एंटीने That's लगते थे, उस टाइप से बड़े बड़े एंटीने से हो रहा है। और इसमें अब ये हो गया है कि कम्युनिकेशन दोनों चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के साथ वो कर सकता है, तो ये अच्छी बात होगी। और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जो भी है वो फिर मेरे ख्याल से आगे मैसेज जो है हमें इंडिया में हमारे इसरो को भेज सकते हैं अगर कुछ ऐसी बात हो, या जैसे फोटो। अब मुझे ये बताओ, जब ये फोटो लेते हैं लैंडर ने ली, तो ये फोटो सीधे वहाँ लैंडर से हमारे पास आ रही है कि वो पहले चंद्रयान 3 या चंद्रयान 2 को भेजते हैं फिर वो हमें भेजता है, कि वो डायरेक्टली आता है? नहीं, प्रपल्शन यूनिट तो कुछ भी नहीं करा चंद्रयान 3 का, वो तो ऊपर घूम रहा होगा। अच्छा, वो नहीं कुछ करेगा। ऑर्बिटर भी ठीक है, मैं जो लैंडर है मेरे ख्याल से वो पूरा जो है सीधा भेज रहा है अच्छा, अर्थ में, और अर्थ से मिल रहा है उनको। मेरे को इतनी डिस्टेंस में भी इट इज एबल टू सेंड। तभी तो कह रहे हैं कि लाइव नहीं दिखा सकते, आपको रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं क्योंकि लैग है। लैग अगर आप लाइव का मतलब होता है कि जैसे अभी हो रहा है वही दिखा, वो पर उनके हिसाब से तो उसको भी रिकॉर्ड पूरा कर रहा है, जब तक ट्रांसमिट होके पहुंचेगा देन यू थोड़ा कैन शो लेट हो दैट। जाएगा। थोड़ा का मतलब मुझे पता नहीं, आधा घंटा, कितने घंटे, कितना वो डिस्टेंस में कितना सिग्नल के वजह से। ऐसा तो नहीं है कि 1-2 मिनट का लैग नहीं होगा, कोई 1-2 मिनट का तो लोग कहते हैं चलिए ठीक है, कुछ भी नहीं हो तो लाइव ही हुआ। जैसे अभी होता है कि वहाँ पे 30 मिनट्स का लैग होगा। नहीं, जैसे यहाँ पे स्टूडियो में कुछ कर रहे हो और वो बोलते हैं हम लाइव दिखा रहे हैं या मैच हो रहा है लाइव हो रहा है, तो वो तो आपको ऑलमोस्ट उसी टाइम दिख रहा है जब हो रहा है, वैसे ही होता है। कुछ सेकंड्स का लैग होता है। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से बताओ कितने टाइम का लैग होगा वहां पे, जब वो लैंड जब वो होएगा उसके कितनी देर बाद हमारे को दिखेगा वो लैंड आया हुआ है, कितनी देर बाद हमें रिकॉर्डिंग नजर आएगी, पता चल जाएगा। वो बताना। पर देख लो, पर ये नहीं बताया कि लैंडिंग जो है उन्होंने डिले क्यों की, उसको अब 6:04 क्यों किया है, वो क्या रीजन है? लूना 25 जब गिरा था, लोगों ने ये भी कहा था कि इसमें जो सोवियत यूनियन था तो वो रेस में लगा हुआ था यूएसए के साथ, तो बहुत ही डिलीजेंट थे, बहुत ही सीरियस थे, बहुत ही ध्यान से काम कर रहे थे। अच्छा, अब वो रीजन चला गया। क्यों? वो इंडिया के साथ कर रहा था? नहीं, मतलब एक समय पे तो ये था कि पूरी कोल्ड वॉर हो रही थी विद द यूएस। वो तो बहुत सीरियस था ना, उनको यूएस की कोल्ड वॉर हो रही थी, तो बहुत टेंस एनवायरनमेंट था वहाँ पे। बच्चा डबल चेक ट्रिपल चेक करके पूरा देखा तो कोई पंगा तो नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं कर पाए तो पता नहीं कितना उससे पहले। अब वो नहीं है, अब वो बोल रहे हैं कि उन्होंने भेज दिया चलो पहुंच जाएगा, मतलब थोड़ा काम उतना इंटेंशन इतनी, मतलब इतनी जोर डिटर्मिनेशन से नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत ध्यान और उस टाइप से नहीं किया, वो जैसे कहते हैं ना उचंती टाइप करने की कोशिश की है। वो पता नहीं, मगर इतना ध्यान से नहीं करते जैसे पहले किया कोल्ड वॉर में कर रहे थे। कि इस बारी वो डेडिकेशन या वो जो होता है ना कि भैया मैं एक चीज को बड़े ध्यान से करें, थोड़ा हल्के में ले लिया होगा इन्होंने ये मिशन, उस वजह से हुआ होगा। पर टफ भी है यार, टफ भी है। हमारा भी तो पहले एक बारी जो है वही, मतलब इंटरनेट में काफी कुछ चैटर चल रहा है कि 50-60 साल पहले तुमने लैंड करा दिया, अब क्यों प्रॉब्लम आ रही है? वो ही अजीब बात है। ठीक है, थोड़े क्रेटर हो गए तो ऐसा होता कि टच करने के बाद हो जाता, यहाँ पे वो तो ऑर्बिट में ही नहीं जा पाया, जब ऑर्बिट में कर रहे थे कि इतना तक तुम नहीं कर पाए, वो गड़बड़ हो गई है। वहां पे जाके होता तो समझ में आता है। और 50 साल पहले जो है लोग भी चले गए मून पे। वही तो पता नहीं क्या हुआ है, हो सकता है इस बार उतनी सीरियसनेस से नहीं किया हो। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं भैया, हेलो हो चुकी है तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।